हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब रीजनिंग पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप पीछे मैथ में देख रहे होंगे कि आज किस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो को लीव मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जबकि उनको देखकर वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, आपको मैं सेटिस्फाइड करने का पूरा पूरा अपना प्रयास करूंगा दोस्तों। तो ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेते हुए ये वीडियो पर चलते हैं। लेकिन आप सबसे दोस्तों एक लास्ट बार रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अपने इस चैप्टर के ऊपर चलते हैं दोस्तों, घन या घनाफल। दोस्तों, यह एक हमारा घन है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां भी होना आवश्यक है। दोस्तों, नंबर एक कि दोस्तों घन में कितनी सतह होती हैं। घन में कितनी सतह होती हैं, या दोस्तों उसके पहले बात करते हैं कि घन की आकृति क्या है। घन की दोस्तों, घन की जो आकृति होती है दोस्तों, घन की जो आकृति होती है वो त्रिविमीय होती है। विमीय मतलब दोस्तों डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, जिसमें दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल होगी। इसकी जो लंबाई और इसकी आकृति दोस्तों त्रिविमीय होती है, नंबर एक। नंबर दो, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों बराबर होती है। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन बेसिक्स जानकारी को पूरी तरह से दोस्तों पढ़ लिए, जान लिए, तो दोस्तों क्यूब के नाम का डर आपके माइंड से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा बस सब्र रखिए और कंटिन्यू करते रहिए। दोस्तों, पहला क्या है कि घन की आकृति तीन त्रिविमीय होती होती दोस्तों। फिर कह रहा है घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। नंबर तीन दोस्तों, दोस्तों घन में पृष्ठ पृष्ठ या सतहों की संख्या 6 होती है। पृष्ठ का मतलब दो, मतलब दोनों एक दूसरे से लगते हुए चैप्टर हैं। तो दोस्तों, अब आप इसमें अगर देख सकते हैं, एक सतह इधर है तो एक इधर है, दो, एक इधर है, एक इधर है, चार, और दोस्तों एक इधर है और एक इधर है, 6। मतलब सतह कितने हुई दोस्तों? घन की सतहें जो होती है दोस्तों वो 6 होती हैं। घन की सतहों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 6 होती है। अब दोस्तों अगला नंबर, जो अगला क्वेश्चन बना दोस्तों वो कह रहा है कि घन में कोनों, दोस्तों कोण, कोण या शीर्ष भी लिख सकते हैं इसको, यहां कर देते हैं, यहां शीर्ष, क्या कोण या शीर्ष। दोस्तों घन में कोनों की या दोस्तों को शीर्षों की संख्या 8 होती है घन में। दोस्तों ये देखिए, ये घन है दोस्तों, ये घन है दोस्तों। कोण, ये अगर हम अपना घर बनाते हैं दोस्तों तो कोण क्या कहते हैं? जा रहे थे, कोण से सर में लग गया या कहीं चोट लग गई, जानते ना, ये कोण है। एक, दो, तीन और चार। अगर दोस्तों चार आगे है तो चार दोस्तों पीछे भी है। चार और चार 8 हुई दोस्तों, 8 हुई। अब आगे चलते हैं, अगला नंबर।
अब अगला जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों वो ये है दोस्तों, माची साहब देख रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है घन में कोणों की संख्या। दोस्तों यहां कोणों की संख्या थी, यहां कोणों की संख्या 12 होती है। अब दोस्तों कैसे, आप यहां कोणों पर देखेंगे तो एक कोण ये हुई दोस्तों, एक कोण ये, दो कोण इधर हुई तो दो दोस्तों इधर भी 4 हुई, ये दो इधर है 6, तो दोस्तों ये दोनों 8, मतलब दोस्तों 12 कुल होती है, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब दोस्तों दो इधर है तो दो इधर है, दिख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये और ये, इसके साथ साथ ये वाली भी तो है, ये और ये, तो 4 इधर दिखिए तो 4 इधर दोस्तों, 8 9 10 11 और 12, तो दोस्तों कोणों की जो संख्या हुई वो कितना हुई, 12। देखते हैं दोस्तों कि घन में की आकृति त्रिविमीय होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है दोस्तों, घन में पृष्ठों या सतहों की संख्या 6 होती है, घन में कोण या शीर्षों की संख्या 8 होती है दोस्तों, और घन में कोणों की संख्या 12 होती है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये घन बना हुआ है। अब आगे क्या बनता है, बनता ये है बराबर दोस्तों n बराबर n की पावर 3। दोस्तों यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी ये तो दोस्तों बेसिक चीजें थी दोस्तों, n बराबर n, ये कैपिटल N बराबर स्मॉल n की पावर 3। दोस्तों इस कैपिटल N का मतलब क्या है, इस कैपिटल N का मतलब होता है कुल, छोटे घनों की संख्या। दोस्तों इस कैपिटल एन का मतलब ये होता है कुल छोटे घनों की संख्या, और इस स्मॉल एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस स्मॉल एन का मतलब होता है कि बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। दोस्तों इतनी बातें आपके क्या मायने में आई कि दोस्तों स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं आकृति त्रिविमीय, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है दोस्तों, पृष्ठों या सतहों की संख्या 6 होती है, पृष्ठ ये है दोस्तों, ये ऊपर वाला है तो नीचे होगा 2, ये आगे वाला है तो इसके पीछे होगा 4, ये दोस्तों 5 तो इसके पीछे 6। पृष्ठ दोस्तों कहां हुई है, ऊपर नीचे इधर और इसके पीछे इधर इसके पीछे, 3 दिख रहे हैं, 3 पीछे होंगे, नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, तो पृष्ठ या सतहों की संख्या 6 हुई। आगे कह रहा है कोण या शीर्षों की संख्या 8। दोस्तों कोण किसे कहते हैं, ये कोण है, एक कोण, ये दो कोण, ये 3 कोण और ये 4 कोण। दोस्तों 4 अगर आगे है तो 4 पीछे होंगे, कोण तो 8 ही होंगे दोस्तों ना, 4 अगर आगे है तो 4 पीछे होंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों कि घन में कोणों की संख्या बताओ। अब दोस्तों कोण किसे कहते हैं हमने पहले माचिस से आपको दिखाया था, लेकिन अब फिगर में बताते हैं। दोस्तों एक कोण तो इसकी ये हुई, एक कोण इसकी ये हुई, एक ये हुई दोस्तों, एक ये हुई, ऊपर 4 दिख रही है दोस्तों, अगर 4 ऊपर दिख रही है तो 4 नीचे भी होंगी दोस्तों, 8 होंगी। अब 8 के बाद ये 9 ये 10, दोस्तों ये हुई 11 और उसके पीछे वाली 12। मतलब दोस्तों अब हमने ये, अब आपके माइंड में ये आ रहा हो ये और ये केवल है गिनती की है। दोस्तों जब पहली बार ऊपर गिनती कर रहा था तो ये वाली आ गई, तो जब नीचे भी गिनती करेंगे तो ये वाली गिनती हो जाएगी दोस्तों, तो बची कौन, ये वाली और ये वाली उसके पीछे वाली। तो दोस्तों ये मैंने बात आई कि घन में कोणों की संख्या 12 होती है। अब कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन की पावर 3, एन बराबर कुल छोटे घनों की संख्या। स्मॉल एन बराबर होता है दोस्तों बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। अब दोस्तों काम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्यूब है, अब इसको किसी भी एक कलर से आपकी जो मर्जी हो वैसे कर सकते हो, कलर कर देते हैं दोस्तों, इसमें काला कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्लैक या काला। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम इस क्यूब को एक कलर से कलर कर देते हैं। जब दोस्तों हम इस पे कलर कर देंगे, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, अपने माइंड में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आपका, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इस क्यूब को पूरी तरह से कलर कर देता हूं, सपोज दैट मानो आप कि हमने कलर कर दिया, तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन ये बनेगा,
एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ। नंबर 2 बनेगा दोस्तों, ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 बनेगा नंबर 2 बनेगा दोस्तों कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 बनेगा कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाके मैं देखता हूं कि यहां आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप अपने माइंड में एक बात ये रखेंगे कि कैसे प्रूफ होगा, तो आइए प्रूफ करते हैं कि दोस्तों एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन। दोस्तों आप ये बताइए, आपको वहां से दिख रहा होगा कि अगर हम इस पे पूरी तरह से पेंट करते हैं तो दोस्तों ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह जब भी कभी पेंट करेंगे दोस्तों, जब भी कभी आप पेंट करोगे, यहां पेंट करोगे दोस्तों, यहां पेंट करोगे, यहां पेंट करोगे, तो दोस्तों पेंट यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। ऐसा होगा दोस्तों कि जहां पर एक किनारों पर दोस्तों, इन चारों किनारों पर दोस्तों ऐसा होगा कि जब तीनों कलर लगेंगे, जब तीनों कलर लगेंगे दोस्तों, तो दोस्तों तीनों जगह कलर लगेगा। तो अगर हम इसको पेंट करते हैं इधर, इधर और इधर, तो ऊपर, इधर, इधर 3 पेंट लगेंगे दोस्तों, तीनों साइड पेंट लगेगा। और यहां भी करेंगे दोस्तों, तो यहां, यहां, इसके जो नीचे होगा जब पलटेंगे दोस्तों, तो ये ऊपर वाला साइड होगा, तो दोस्तों वहां भी कलर लगेगा। इसी तरह से दोस्तों यहां जब पेंट करेंगे, क्यूब को ऐसे पलटेंगे, तो यहां और यहां वाला 3 साइड होगा दोस्तों, जब कलर लगेगा। और उसी तरह से दोस्तों अगर इसको पेंट करेंगे तो यहां 3, इधर 3 और यहां 3, तीनों साइड पेंट लगेगा दोस्तों। अब उसी तरह से जब यहां कलर करेंगे दोस्तों, तो इधर, इधर और इधर दोस्तों ये तीनों साइड पेंट होंगे। किसी भी क्यूब को जब पेंट करके आप दोस्तों काटना स्टार्ट करेंगे, जब काटेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्यूब निकलेगा। दोस्तों इस पर दोस्तों 3 कलर लगा। अब दोस्तों ये जो बीच में है, जब दोस्तों अगर काट के इसको निकाल लिया जाता है, तो एक जगह यहां कलर लगेगा, एक जगह यहां कलर लगेगा। मतलब ये वाली जो सतह है दोस्तों, ये 2 कलर होगी। उसी तरह से दोस्तों ये वाली जो सतह है और इसके नीचे जो सतह होगी, वो 2 कलर, मतलब दोनों सतहें रंगीन होंगी दोस्तों। अब इधर भी देखते हैं, ये वाली सतह दोस्तों और इसके पीछे वाली सतह में, मतलब दोनों तरफ दोस्तों 2 सतहें कलर होंगी दोस्तों। और इस वाली सतह पर और इस वाली सतह पर, इसके पीछे वाली सतह पर दोस्तों 3 कलर होंगे। इधर आके देखते हैं दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो ये वाली सतह और ये वाली सतह, 2 सतहों पेंट होगा दोस्तों। और जब इधर देखेंगे दोस्तों, तो ये वाली सतह, इसके पीछे वाली सतह, इस सतह के पीछे भी दोस्तों पेंट होगा, 2 सतह रंगीन होंगे। यहां दोस्तों 3 सतह, 3 सतह, इसके पीछे वाली भी, इसके जो सामने होगी दोस्तों, जस्ट पीछे की सतह भी 3 सतह रंगीन होगी। और दोस्तों इसको भी जब देखेंगे तो इस यहां ये वाली सतह, इसके पीछे वाली सतह, ये सारी सतह है दोस्तों 2। अब दोस्तों पूछा कि 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब दोस्तों 3 सतह, अब दोस्तों कहां कहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी, एक यहां होगी। मतलब सामने दोस्तों 1, 2, 3 और 4, 4 दिख रहे हैं दोस्तों। अगर 4 दिख रहे हैं सामने, तो 4 पीछे भी होंगे दोस्तों। अगर मैं इसमें से काट के निकालता हूं दोस्तों, इन कोनों को, इन 4 कोनों को काट के निकालता हूं, तो ये 4 कोने हैं दोस्तों। तो 3 सतह रंगीन जो होंगे दोस्तों, वो 8 होंगे। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि 2 सतह, नीचे से चल रहा है दोस्तों, ऊपर से बताते हैं लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। अब कह रहा है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। दोस्तों अब गिनती कीजिए, 2 सतह, एक ये है, एक ये है, 2, और एक ये है, एक ये, 2, 2, 4, 4 सतह दोस्तों अगर इधर दिख रही है, जब 4 इधर दिख रहे हैं दोस्तों, तो 4 पीछे भी होंगी दोस्तों। 4 अगर इधर दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। अगर 4 सतह दोस्तों सामने मुझे दिख रही है, तो 4 सतह दोस्तों पीछे भी होगी, तो 4, 4, 8, मतलब 4 प्लस 4, 8 होंगी दोस्तों। अब दोस्तों एक ये सतह है कि 2 सतह रंगीन होगी, ये है दोस्तों कि 2 सतह रंगीन होगी, और ये है कि दोस्तों 2 सतह रंगीन होगी।
तो दोस्तों एक और दो, एक और इसके पीछे दो, मतलब चार ये भी तो हुई दोस्तों। तो टोटल कितनी हो गई, चार, चार आठ, चार 12। दोस्तों यहां हम लिखवाए थे भी, सब धीरे धीरे बताएंगे दोस्तों कि जो ये जो कोनों की संख्या 8 है, कोनों की संख्या 8 है दोस्तों। तो कोने कौन है दोस्तों, कोनों की संख्या अगर 8 है तो तीन सतह रंगीन 8 होंगे दोस्तों। कह रहा है दो सतह रंगीन घनों की संख्या 12 है। यहां क्या कह रहा है दोस्तों कि घन में कोरों की संख्या, मतलब दोस्तों दो सतह रंगीन जो घनों की संख्या होगी वो होगी कोरों की संख्या। किसकी संख्या, जो कोर होंगे कोरों की संख्या के बराबर होगी, कोरों की संख्या की बराबर होगी। अब तीन सतह दोस्तों मतलब कोनों की संख्या, कोनों की संख्या के बराबर होगी। बात आपकी समझ में आई दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ। अब दोस्तों आप अपने खुद माइंड में देख, यहां देख भी सकते हैं, माइंड में दबा भी सकते हैं कि दोस्तों कितनी सतहें हैं दोस्तों जो कि एक रंग से रंगी हो। तो दोस्तों ये कितना दिख रहा है, ये एक है, यहां एक लिखते हैं, यहां एक है दोस्तों, एक यहां है, एक यहां है। अब दोस्तों ये बात बताइए कि एक अगर यहां है तो एक इसके पीछे भी होगा, तो मतलब दो। एक दोस्तों यहां है तो एक इसके नीचे भी होगा, मतलब दो। एक यहां है दोस्तों तो एक इसके पीछे भी होगा, मतलब दो। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, 6 हुआ। क्या हुआ, 6 हुआ। तो दोस्तों कह क्या रहा है कि घन में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो दोस्तों ये घनों, एक सतह रंगीन घनों की संख्या जो होगी वो पृष्ठों या सतहों की संख्या के बराबर होगी, पृष्ठों की संख्या के बराबर होगी। बात आपके माइंड में दोस्तों आई कि दोस्तों वैसे मुझे यहाँ 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन लेने पर, दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर हम लिए हैं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन हम चाहते तो दोस्तों इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे करवा सकते थे या क्वेश्चन पे आके करते हैं। अब दोस्तों ये बातें तो आपकी समझ में आई कि घन एक त्रिविमीय आकृति है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घन में पृष्ठों की या सतहों की संख्या 6 होती है दोस्तों, घन में कोनों या शीर्षों की संख्या 8 होती है दोस्तों, घन में कोरों की संख्या 12 होती है, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन की पावर 3। तो इस कैपिटल एन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुल छोटे घनों की संख्या, और स्मॉल एन का मतलब हुआ दोस्तों कि बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। अब दोस्तों सपोज दैट, अब आप पहले इन सबको एक बार क्लियर कर लीजिए। अब कह रहा है एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो दोस्तों एक यहाँ है तो किसके नीचे होगा 2, एक यहाँ है तो उसके पीछे होगा 4, एक यहाँ है तो ये 6, मतलब एक सतह रंगीन घनों की संख्या 6 होगी। दो सतह रंगीन घनों की संख्या जितने कोर होंगे दोस्तों, हमारे कोर कितने हैं, 12 है, तो जितने दोस्तों कोर होंगे उतना दो सतह रंगीन घनों की संख्या होगी। और तीन सतह रंगीन दोस्तों, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या सदैव 8 होती है। एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों, वो ये बन रहा है कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहां दिख रहा है, यह लिखते हैं रंगहीन घनों की संख्या। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि अगर ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन रहा होगा तो दोस्तों अब आप पहले इन सबको जोड़िए कि एक कलर का 6 है प्लस दो कलर, मतलब दोस्तों एक सतह रंगीन, सॉरी दोस्तों एक सतह रंगीन 6 है, दो सतह रंगीन दोस्तों 12 है, और तीन सतह रंगीन 8 है। तो टोटल हुआ कितना दोस्तों, 12 8 20 6 26 दोस्तों, ये 26 हुआ, टोटल 26 हुआ। अगर दोस्तों सपोज दैट मानो ये 3 सेंटीमीटर का रहा होता, 3 सेंटीमीटर का रहा होता, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन रहा होता और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में
विभाजित करते या काटते दोस्तों, विभाजित करते या काटते। तो अब दोस्तों मतलब कैपिटल एन बराबर एन की पावर 3 होता है, एन की पावर 3 होता है। तो दोस्तों अब टोटल छोटे छोटे घनों की भुजा बराबर क्या होगा, छोटे छोटे घनों की भुजा एन बराबर ये स्मॉल एन का मतलब दोस्तों हमने आपको क्या लिखवाया था कि स्मॉल एन बराबर एन की पावर 3। तो यहाँ स्मॉल एन कैपिटल एन बराबर एन की पावर 3, तो स्मॉल एन बराबर बताया था दोस्तों कि बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। तो दोस्तों बड़े घन की भुजा अगर कुल बड़ा घन 3 सेंटीमीटर का है और एक सेंटीमीटर में हमको इसको विभाजित करना है, तो टोटल घन कितने बनेंगे दोस्तों, यहाँ 3 होगा, 1 से 3 को कैंसिल करेंगे 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 टोटल घनों की संख्या 3 गुणते 3 गुणते 3, तो कितना हुआ दोस्तों 27। अगर टोटल 27 घन हुए दोस्तों और टोटल 27 में ये 26 तो दोस्तों कलर वाले निकल गए, 26 एक सतह, 2 सतह, 3 सतह। 27 में से दोस्तों अगर 27 में से 26 दोस्तों कलर वाले निकल गए तो कलरलेस कितने होंगे दोस्तों, मतलब एक सतह बराबर 26 ये हुआ दोस्तों। अब यहां हम आगे करेंगे 27 माइनस 26 बराबर 1, बराबर दोस्तों एक सतह ऐसी होगी कि जो कलरलेस होगी, मतलब उस पर दोस्तों कलर नहीं होगा। अब दोस्तों आप इस पासा के थ्रू देख भी सकते हैं, कैसे दोस्तों कि हमने इन सबको दोस्तों बाहर की, आप कोई भी घर पेंट करने जाएंगे या कोई भी चीजें पेंट करेंगे दोस्तों तो उसको बाहर बाहर से ही पेंट करेंगे भाई, अंदर तो तोड़कर कोई पेंट करने जाएगा नहीं, बाहर बाहर ही पेंट करेगा। तो दोस्तों अंदर कुछ हिस्सा तो बचा है, अगर आप सपोज दैट आप एक बटर ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए दोस्तों, अब उस मक्खन को दोस्तों बाहर बाहर से आप पेंट कर दीजिए। अब पेंट करने के बाद उसको छुरी के द्वारा काटिए दोस्तों। अगर आप काटते हो तो आप देखिए जब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों इसको यहां से अगर छुरी से काटते हो तो ये वाला हिस्सा निकल गया बाहर, उसके बाद ये वाला हिस्सा काटेंगे दोस्तों बाहर निकल गया, फिर इधर से काटेंगे दोस्तों तो ये वाला हिस्सा बाहर निकल गया, फिर इधर से काटेंगे दोस्तों तो वो वाला हिस्सा बाहर निकल गया। अब दोस्तों यहाँ कौन सा कलरलेस होगा दोस्तों, इसके जस्ट सामने ये वाला जो बीचों बीच होगा, एक घन ऐसा होगा दोस्तों कि जिसको काटने पर उस पर किसी, भाई इधर से काटोगे तो इधर से काटोगे दोस्तों ये निकल जाएगा, इधर से काटोगे ये निकल जाएगा, इधर से काटोगे ये निकलेगा, इधर से ये, तो अंदर वाला एक ऐसा होगा जो कलरलेस होगा, जो कलरलेस होगा। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारियां जो थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों अगर आपको दोस्तों ऐसे करना हो तो आप ऐसे कीजिएगा, अगर आपको दोस्तों फार्मूला पर चलना हो तो दोस्तों फार्मूला ये कहता है कि एक सतह रंगीन, दोस्तों इसका फार्मूला मैं कल लिखवाऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। अब तक 25 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों, तो ज्यादा लंबी वीडियो रखूंगा तो भी दिक्कत होगी दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को और बस छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सपोर्ट कीजिए दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब दोस्तों को आज की ये क्लास खत्म करते हुए थैंक यू, राम राम दोस्तों।